मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। हिमालयी क्षेत्र को एक के बाद एक कर दो पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा, जिसका असर यूपी में भी दिखाई देगा। सोमवार को मौसम साफ रह सकता है। उत्तर प्रदेश में रात के समय फिर से ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने के कारण दिन का मौसम जैसा का तैसा बना हुआ है। दोपहर के समय तेज धूप निकल रही है। यूपी में आने वाले दिनों में बारिश होने के आसार नहीं है। प्रदेश में 30 जनवरी तक मौसम साफ रह सकता है। हालांकि उसके बाद मौसम फिर से बदल सकता है। बस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। 28 जनवरी को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दोनों हिस्सों में तराई क्षेत्र में कहीं कहीं पर घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। किसी तरह का भी अलर्ट नहीं जारी किया गया है। हिमालयी क्षेत्र को एक के बाद एक कर दो पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा, जिसका असर यूपी में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग का अनुमान है, आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बता दें कि पहला पश्चिमी विक्षोभ 29 जनवरी और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी को हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वहीं 28, 29 और 30 जनवरी को मौसम साफ रहने के साथ ही देर रात और सुबह के समय कहीं कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। यूपी के लखनऊ स्थित अमौसी मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार को यूपी में सबसे कम तापमान रामनगरी अयोध्या में रिकॉर्ड किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि शनिवार की अपेक्षा 1.5 डिग्री कम रहा। वहीं वाराणसी में सबसे ज्यादा तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी में आने वाले दिनों में बारिश होने के आसार नहीं है। प्रदेश में 30 जनवरी तक मौसम साफ रह सकता है। इस दौरान छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। सोमवार को मौसम साफ रह सकता है। दोनों हिस्सों के तराई क्षेत्र में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इस साल ठंड कम देखी गई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर पिछले 8 सालों में पहली बार इतनी गर्मी देखी गई। उत्तराखंड में भी इस बार कम सर्दी हुई है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों ठंड का असर थोड़ा कम होने लगा है। पिछले 2 से 3 दिनों से राजधानी में तेज धूप देखने को मिल रही है। वहीं शीतलहर का असर भी काफी कम हो चुका है। उत्तराखंड में भी इस साल ठंड की कमी देखी गई है। यूपी, राजस्थान में अभी सर्दी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। मैदानी इलाकों में तज धूप देखने को मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी थोड़ी ठंडक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फिलहाल सर्दी बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार 28 जनवरी 2025 को यूपी के लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और बरेली समेत फतेहपुर में भीषण सर्दी के साथ ही घना कोहरा भी छाए रहेगा। मौसम में आए इस बदलाव से लोग हैरान हैं कि जनवरी के महीने में किस तरह से गर्मी होने लगी है। तापमान इतना बढ़ गया है कि दिन के समय लोग धूप में बैठने से भी बच रहे हैं। सर्दी की बारिश में कमी का असर जल संसाधनों और कृषि पर भी पड़ने की संभावना है। पिछले दिनों पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज कुछ हद तक बदला था और तापमान में हल्की गिरावट आई थी, जिसके बाद ठंड भी बढ़ गई थी। उत्तर भारत के राज्य इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। इसी के साथ कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के राज्यों में अभी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान घने से बहुत घना कोहरा रहने वाला है। वहीं चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में घने से बहुत घना कोहरा अगले 3 दिनों तक रहेगा। कोल्ड डे की बात करें तो उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति रहेगी।